शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर जिंदाबाद का नारा लगाने और शुक्रिया आसिम मुनीर कहने की आदत इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि अब तो सुना है नाश्ता शुरू करने से पहले भी कहते हैं आसिम मुनीर जिंदाबाद, और नाश्ता ख़त्म करने के बाद भी कहते हैं शुक्रिया आसिम मुनीर। वाशरूम में भी चले जाएं तो बाहर से याराने नुक्ता को आवाज़ें आ रही होती हैं कि अंदर आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अगर खुदा का उस दिन जना स्क्वायर इसका इस्लामाबाद में इफ्तिताह करने मोहसिन नकवी साहब के साथ गए तो ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साथ था तो उसको सामने साबित तो करना था कि मैं ज़्यादा बड़ा चमचा हूँ। तो वहाँ जाकर सड़क का इफ्तिताह करते वक्त भी कहते हैं कि आप लोगों को बहुत मुबारक हो, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। और फिर अदालत में पेश हुए हैं वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी पर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे में। वहाँ वीडियो लिंक पर जज को कहते हैं कि जज साहब आपको मुबारक हो, जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। आगे से जज ने भी कह दिया, ज़ाहिर है जज भी ऊपर से ही हुक्म पर काम कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। खैर, तो एक केस है वीडियो लिंक के ज़रिए जिस पर आजकल शहबाज शरीफ पेश हो रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ केस। इमरान खान साहब ज़ाहिर है ओवर स्पोकन आदमी है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। वो 35 पेंशनों वाली बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा वो मेरा सियासी बयान है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी बहुत कुछ बोलते हैं। वो कहते हैं मैं आसिफ जरदारी को घसीटूँगा और गलियों में और वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ तो खैर सियासत में चलता है, लेकिन अब इस वक्त मामला ये है कि इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि वो लोगों के दिलों से नहीं उतर रहा और उसको लोगों के दिलों से उतारने का कोई तरीका अहले कुव्वत को समझ नहीं आ रहा। यारान नुक्तादां बहुत परेशान है। चुनाचे अब उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस के धड़ाधड़ फैसले करने का वक्त हुआ चाहता है। पहले जो आज़ाद हाई कोर्ट था उसने बहुत से केसेस में इमरान खान के ख़िलाफ़ उन फ़ैसलों को सियासी और नॉनसेंस करार देकर, चाहे वो साइफ़र का केस था और बहुत से केस थे जिन्हें हुकूमत बहुत बड़ा बनाकर पेश कर रही थी, उन सब को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौसम मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। नैब के सारे केसेस इवेंचुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब आज़ाद ख्याल जजों को अक़लियत में बदल दिया गया है और वहाँ से भी अब इमरान खान के ख़िलाफ़ ही फैसले आने हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी अब आइनी बेंच है, तो वहाँ से जो जजेस ट्रांसफ़र केस है जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि ये जो सीनियर जजेस को जूनियर करने के लिए जो दूसरे हाई कोर्ट से लाकर जजेस यहाँ बिठाए गए हैं उनको वापस भेजा जाए, उसका भी फ़ैसला तकरीबन पीटीआई के ख़िलाफ़ आने ही वाला है, जो जजेस की गुफ्तगू से लग रहा है। और ज़ाहिर है यही होना है। और जो दूसरा एक और मखसूस नशस्तों का तहरीक इंसाफ का केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर की क़यादत में फ़ैसला दे चुका है पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में, लेकिन उसके बावजूद आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने बार बार कहा कि ये इलेक्शन कमीशन गैर आइनी हरकतें कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है, ढिठाई के साथ कर रहा है। ज़ाहिर एक्सटेंशन मिल गई हुई है माशाल्लाह, और पता नहीं कितनी ये वाहिद एक्सटेंशन है जो अनडेफिनेट एक्सटेंशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की। ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन है। ये तो कोई आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से भी बड़ी एक्सटेंशन है। ये पाकिस्तान की तारीख की एक मुनफरद एक्सटेंशन है। 5 साल भी कब के पूरे हो गए, उसके बावजूद वो बैठे हैं और किसी को कोई पता नहीं कि वो कब तक बैठेंगे। कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी हमें नहीं पता जिसमें लिखा हो कि वो मज़ीद 2 साल के लिए बैठेंगे, 4 साल के लिए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कई बार चीख चुके, चिल्ला चुके कि इस मनहूस को तब्दील करो, अब नया इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनता और ज़ाहिर है सुनेगा भी कोई नहीं। खैर, तो उस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जस्टिस मंसूर की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने बेशुमार ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि ये गैर आइनी इक़दाम का मरतकब हो रहा है और अब इसे फौरी तौर पर हमारे हुक्म का पर अमल करना चाहिए। ये जो नाजायज़ तौर पर सीटें अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों में के मिसदाक, जिन जमातों ने उतनी सीटें कुल खुद नहीं जीती जिससे ज़्यादा उनको सीटें गज़ब खुदा का रिज़र्व सीट्स दे दी गई हैं ख़वातीन और अक़लियतों की, वो उन्हें वापस करो, लेकिन वहाँ से भी तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिलना। वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगी हुई है आइनी बेंच के सामने, वहाँ से भी फैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया कि आया। अब एक नया केस है शहबाज शरीफ का एक बहुत सेशन कोर्ट में, लाहौर के सेशन कोर्ट में, जो उन्होंने इमरान खान पर हर जाने का दावा किया हुआ है। चूँकि कभी इमरान खान ने किसी जलसे में कह दिया होगा ओए शहबाज शरीफ तुमने इतने करोड़ रुपए करप्शन नहीं, और शहबाज शरीफ ने बहुत साल पहले उसका हर जाने का केस कर दिया था इमरान खान पर। पहले तो वो केस लगता नहीं होता था क्योंकि कभी इमरान खान की हुकूमत थी और कभी जिसकी भी हुकूमत थी उसके पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन अब इमरान खान कैद में हैं। अब पहले तो पॉलीग्राफ टेस्ट की आड़ में ये साबित किया जा रहा है कि इमरान खान झूठे हैं, वो बेईमान हैं, वो फ्रॉडिये हैं, वो अपना झूठ आश्कार होने से डरते हैं और तमाम टीवी चैनल्स पर अब ये प्रोपेगेंडा जारी है। और अब शहबाज शरीफ के ये जो हरजाने का केस है, ये ज़ाहिर है इमरान खान हरजाना तो देने से रहे। शहबाज शरीफ तो वहाँ जज को जाकर भी कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जिंदाबाद, तो इसका मतलब है कि जज तो अब डर कर ही रहेगा।
उसको तो पता है कि जो शख्स आसिम मुनीर जिंदाबाद का नारा लगा रहा है एक तरफ है, और दूसरी तरफ वो शख्स है जो कि कहता है कि आसिम मुनीर तुमने फील्ड मार्शल बन के क्या करना था, तुम सीधा अपना नाम बादशाह सलामती रख लेते। खैर, तो अब ज़ाहिर है इमरान खान के हक़ में तो फैसला होने से रहा। वो हरजाना केस में इमरान खान से कहा जाएगा कि भाई तुमने ये झूठा जो दावा किया है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर, या तो शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगो या 10 अरब रुपये हरजाना दो। तो अब अगर इमरान खान शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगेगा तो उसका मीडिया ट्रायल होगा और वो बुरा आदमी डिक्लेयर होगा और वो झूठा और यू टर्न और पता नहीं क्या क्या, और वो सादिक और अमीन नहीं है और ये और वो है, बहुत कुछ डिक्लेयर होगा। और अगर वो अड़ जाएगा, नहीं माफ़ी मांगेगा, तो फिर उसे कहा जाएगा 10 अरब अर्जाना दो, तुम झूठे हो। फैसले में लिख दिया जाएगा कि तुमने एक दावा किया और उसका तुम्हारे पास सबूत नहीं है कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की। लिहाजा दोनों सूरतों में इमरान खान को इस केस में उसका मीडिया ट्रायल करने के लिए इसकी धड़ाधड़ समाअत हो रही है, और जल्द ही इसका फैसला भी इमरान खान के ख़िलाफ़ आया कि आया।